गुजरात के पाटन में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को पुलिस ने अब छोड़ दिया है। आधे घंटे तक उनसे कुछ बातचीत की गई है, पूछताछ की गई है। केजरीवाल को अब से कुछ देर पहले पाटन के राधनपुर में पुलिस ने रोड शो के दौरान हिरासत में लिया था। पुलिस अरविंद केजरीवाल को थाने ले गई थी, लेकिन कुछ देर की बातचीत के बाद उन्हें जाने दिया गया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पुलिस ने केजरीवाल को रोड शो के दौरान रोककर हिरासत में लिया, ये उन्होंने पहले दावा किया था। जबकि पाटन पुलिस का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को हिरासत में नहीं लिया गया था, उनसे बातचीत की गई, पूछताछ हुई है। आज सुबह ही केजरीवाल गुजरात दौरे पर गए थे। 30 अप्रैल को गुजरात में चुनाव होने हैं, जो आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। आदर्श आचार संहिता लागू हुई और इस वजह से उनसे पूछताछ की गई है। सिर्फ ये अब जो पाटन के एसपी हैं उन्होंने एबीपी न्यूज को बताया है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन साथ ही आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की तरफ से हमला किया जा रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार पर। योगेंद्र यादव ने भी कहा है कि बौखलाहट है, और आशुतोष ने जो ट्वीट किया ये हम आपको दिखा देते हैं। गुजरात में केजरीवाल की गिरफ्तारी बताती है कि नरेंद्र मोदी उनसे डर गए हैं। इससे यह भी साबित होता है कि नरेंद्र मोदी गुजरात को अपनी जागीर समझते हैं। तो नरेंद्र मोदी डर गए हैं, योगेंद्र यादव ने कहा बौखलाहट है, घबराहट है, और इस वजह से अरविंद केजरीवाल को रोका गया। उनके पास कोई झंडा नहीं था, किसी उम्मीदवार के साथ नहीं जा रहे थे, कोई चुनाव प्रचार नहीं कर रहे थे। उनको पुलिस ने रोक लिया और उन्हें थाने में ले जाया गया। अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ गुजरात में इस तरह का व्यवहार हो सकता है, तो मैं नहीं समझता किस लॉ एंड ऑर्डर और उसकी किस उपलब्धियों की चर्चा गुजरात सरकार कर रही है। ये तो थोड़ा अजीब लगता है। और क्या तकनीकी पहलू है, क्या यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज ने बात की केजरीवाल से, जो कि चुनाव आयोग के पूर्व सलाहकार हैं। और चुनाव आयोग के पूर्व सलाहकार केजरीवाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, ये चुनाव आचार संहिता का क्या उल्लंघन है? अरविंद केजरीवाल गुजरात के पाटन जिले में एक सभा, उनका एक काफिला, दरअसल उनको वहां पर रोका गया। क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है? नहीं, वो एक चीज बताइए, ये कब शुरू हुआ है? क्योंकि उन्होंने सभा कब शुरू किया है? क्योंकि जब एक दफा अनाउंसमेंट हो जाता है उस वक्त उनको इमीडिएटली रोक देना चाहिए, बस दैट इज हाउ इट इज। उनका कहना है कि ये एक निजी यात्रा थी उनका, क्योंकि आज ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये उनकी एक पर्सनल विजिट है। बस पर्सनल विजिट तो जा सकता है। पर्सनल विजिट का मतलब क्या है? मतलब वो रैली निकाल रहे हैं या वैसे ही जा रहे हैं, क्या है? नहीं, आप 20 गाड़ियों का काफिला था, भारी संख्या में कार्यकर्ता थे, काफिला था, लोगों से बीच बीच में रुककर वो बात कर रहे थे, तो क्या इसे पर्सनल विजिट कहा जा सकता है? नहीं, वो कैसे है? ये वो नेता है, वो एक्चुअली कैनवैसिंग ही कर रहे हैं एक तरीके से। इन फील्ड नहीं, पॉलिटिकल पार्टी लीडर है, उनको पता है चुनाव हो रहे हैं, वो बीच बीच में रोक के जाने की क्या बात है? पर्सनल विजिट में थोड़ी वैसे रुक के जाते हैं कोई। That is not correct if he is doing it even after the announcement of the election schedule. जी, तो अगर इस तरह से बात भी है, इसलिए मैं पूछ रहा था कब शुरू किया उसने, कब खत्म हुआ, क्या है, कब अरेस्ट हुआ, ये चीज आज ही शुरू किया। अहमदाबाद से वो निकले थे, 20 गाड़ियों का काफिला था, अहमदाबाद से लेकर वो पाटन जिले तक पहुंचे। मेन चीज यही है ना, कितना बजे निकला? क्योंकि 10:30 बजे अनाउंसमेंट हुआ है, कुछ समय तो लगता है। 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, उसका बाद क्या है या पहला की है, ये टाइमिंग का भी देखने पर। अगर सवेरे 8 बजे निकाल दिया उसमें तो वो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अनाउंसमेंट मीन्स फॉर्मल अनाउंसमेंट बाय द इलेक्शन कमीशन। ये है, मतलब अगर अनाउंसमेंट से पहले निकाली गई तो यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा। जैसे उनको पता चल गया उसको रोक देना चाहिए, यही मैं कह रहा हूं। दैट इज हाउ इट है। और जिस तरह से वहां पर एसडीएम भी पहुंचे मौके पर, उनकी तरफ से कहा गया ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। आपको लगता है अगर इस तरह से काफिला है 20 गाड़ियों का? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, समय कितना बजे का है ये, और कुछ नहीं। और अगर यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो किस तरह की कार्रवाई? ऐलान के बाद का, वैसे हम आपको बता दें, ऐलान हुआ जब चुनाव की तारीखों का, उसके बाद उनकी यात्रा शुरू हुई अहमदाबाद से। वो तो फिर तो गलत काम किया उन्होंने, क्योंकि वो पर्सनल क्या थोड़ी होता है। पर्सनल में 20 गाड़ियों का काफिला किया, कौन है उनमें? बाकी गाड़ियों में उनका रिश्तेदार थोड़ी होंगे, पॉलिटिकल लीडर्स ही होंगे ना। तो यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, आप ये बता रहे हैं? मेरे ख्याल जहाँ तक है, क्योंकि 20 गाड़ियों का काफिला पर्सनल विजिट में कोई जो जाते हैं, इतना तो वहाँ उनका कोई पर्सनल विजिट क्या है? इसलिए तो नेचुरली इट हैज बीन करेक्टली डन, आई थिंक। एक बार हम आपको फिर से बता दें केजरीवाल सर,
10:30 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और 1 बजे अरविंद केजरीवाल, हाँ 11 बजे और 1 बजे अरविंद केजरीवाल वहां से निकले हैं। हाँ ठीक, दैट इज फिर तो डेफिनेटली वायलेशन। और क्या फाइन होता है, क्या कार्रवाई होती है गाड़ियों में इसमें? जा रहे शो कॉज हैं, नोटिस वगैरह भी फ्लैग्स वगैरह से भी निकाला होगा ना डेफिनेटली। जी जी, नेचुरली। तो इसमें क्या फाइन होता है, शो कॉज नोटिस, फाइन, क्या कार्रवाई होती है? डेफिनेटली होगा, शो कॉज नोटिस होगा डेफिनेटली। और कुछ फाइन भी होता है? वो तो FIR लॉन्च किया होगा ना डेफिनेटली, इन लोगों ने जब भी बात किया तो FIR लॉन्च करेंगे। वो तो हाई है, डिसीजन विल बी टेकन नेचुरली। शुक्रिया आपका केजे राव। क्योंकि मॉडल कोड ऑफ वायलेशन के लिए नोटिस भी इश्यू करते हैं इलेक्शन कमीशन। शुक्रिया आपका, शुक्रिया केजे राव ABP न्यूज से बात करने के लिए। तो केजे राव जो कि चुनाव आयोग के पूर्व सलाहकार हैं, उनका ये कहना है कि ये चुनाव आचार संहिता, जो आदर्श आचार संहिता, उसका उल्लंघन है, क्योंकि 10:30 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और 1 बजे अहमदाबाद से उनका काफिला निकला है। इस लिहाज से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष से भी ABP न्यूज ने बात की है। उनका ये कहना है कि ये एक पर्सनल विजिट थी। आशुतोष, आपको लग रहा है नरेंद्र मोदी डर गए हैं इसलिए उनको थाने ले जाया गया है? देखिए, इसमें कोई सोचने की बात तो है नहीं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने कहा था और कल उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि वो दरअसल जा रहे हैं गुजरात का विकास क्या है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। वो अपनी एक निजी यात्रा पर गए थे, वो किसी चुनावी यात्रा पर गए नहीं थे। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की डिक्टेटरशिप गुजरात के अंदर चलती है और वो अपने आप को तानाशाह की तरह पेश करते हैं, उनका मतलब ये गुजरात के अंदर पत्ता भी उनकी परमिशन के बगैर नहीं खड़कना चाहिए। तो उनको इस बात को नागवार गुजरा कि दरअसल अरविंद केजरीवाल वहां उनकी परमिशन के बगैर जा कैसे सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये नरेंद्र मोदी के पतन की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री बनने का उनका सपना इसी के साथ चूर-चूर हो गया कि वो अरविंद केजरीवाल की प्राइवेट विजिट से भी घबरा गए हैं। उनके अंदर दहशत और डर फैल गया है। मैं एक बार फिर लोगों से कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो गुजरात के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, वो शांति बनाए रखें और इस तरीके की आशुतोष, इस सवाल है, इसमें नरेंद्र मोदी कहां से आ गए? ये तो कहा जा रहा है आदर्श आचार संहिता आज लागू हुई है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, तो फिर इस तरह की सभा के लिए विधिवत इजाजत लेनी अनिवार्य है। SDM वहां पर पहुंचे थे। आपको लगता है कि गुजरात के अंदर वहां पे जो भी कोई भी पुलिस वाला है या कोई भी ब्यूरोक्रेसी हो बिना नरेंद्र मोदी के इशारे के बगैर काम करती है? ये अलग बहस का विषय है, लेकिन आदर्श आचार संहिता तो लागू हुई ना आज से। नहीं, बिल्कुल आचार संहिता लागू। क्या आचार संहिता इस बात की इजाजत नहीं देती? कोई आदमी अपनी निजी यात्रा पर नहीं जा सकता? कोई आदमी वो प्रचार करने तो जा नहीं रहे थे, वो कोई रैली करने तो जा नहीं रहे थे। अहमदाबाद से 20 गाड़ियों का काफिला निकला और भारी संख्या में उनके साथ कार्यकर्ता, इसके लिए परमिशन ली जा सकती थी, इस चीज को अवॉइड किया जा सकता था शायद। नहीं, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि क्या कोई आदमी अपनी निजी यात्रा पर निकल सकता है या नहीं निकल सकता? कल अगर किसी की शादी होगी तो उसके साथ लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे? ये जो आचार संहिता की बात है, ये उन तमाम लोगों पर लागू होता है जो दरअसल किसी चुनावी मकसद से या चुनावी रैली करने जा रहे हो या चुनावी कार्य से जा रहे हो। आशुतोष, 20 गाड़ियों के साथ निजी यात्रा थी, वो 20 गाड़ियों का काफिला था उनके साथ। बिल्कुल निजी यात्रा पे क्यों नहीं जा सकता कोई आदमी? 20 गाड़ियों का काफिला था, भारी संख्या में कार्यकर्ता थे, वो निजी यात्रा थी। नहीं, क्या आपको लगता है कि निजी यात्रा नहीं थी? क्या उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि चुनावी यात्रा पर जा रहे हैं? आप बड़े समझदार पत्रकार हैं, आपने ध्यान दिया होगा, उन्होंने कहा था कि मैं निजी यात्रा पर जा रहा हूँ, गुजरात के अंदर जो विकास है उस विकास का अध्ययन करने के लिए जा रहा हूँ, ताकि मैं जान सकूं गुजरात का विकास नरेंद्र मोदी ने किया कैसे। और दूसरी बात, आप ये मान लीजिए, भले ही चुनाव आचार संहिता लागू हो या ना लागू हो, ये दूसरा मसला है, लेकिन जिस तरीके से गुजरात के अंदर वहां का पत्ता भी नहीं खड़कता बिना नरेंद्र मोदी। तो आपका आरोप है कि नरेंद्र मोदी डर गए हैं, घबरा गए हैं, इसलिए उनको थाने में ले जाया गया, उनको यात्रा करने से रोका जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष हमसे बात करने के लिए। तो आम आदमी पार्टी का पक्ष है कि ये उनकी सिर्फ एक निजी यात्रा थी, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ है, सिर्फ नरेंद्र मोदी डर गए हैं, घबरा गए हैं, इसलिए उनकी यात्रा को रोक दिया गया और विकास कार्यों की क्या वास्तविकता है ये जानने के लिए केजरीवाल वहां पर पहुंचे।